तो आज का डीप डाइव एक ऐसे सवाल पर है जो हम सब पर असर डालता है। अमेरिकी डॉलर, ये दुनिया का राजा, आखिर बना कैसे? हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ताकत, युद्ध और कुछ बहुत ही चतुर रणनीतिक चालों की कहानी है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 3 हिस्सों में देखना। 3 हिस्से? हाँ। पहला, जब डॉलर सोने से जुड़ा था। दूसरा, जब वो तेल से जुड़ गया। और तीसरा, आज का दौर। आज का दौर, जब ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की, आप कह सकते हैं, नसों में दौड़ रहा है। तो इस डीप डाइव में हम इन्हीं 3 मोड़ों की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद से, जब ब्रिटेन का सूरज डूब रहा था और अमेरिका का उग रहा था। ब्रिटेन कर्ज में डूबा था और अमेरिका वो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन गया और देखते ही देखते दुनिया का ज्यादातर सोना अटलांटिक पार करके अमेरिकी तिजोरियों में पहुंच गया। सही बात है। और इसी सोने के ढेर पर 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते की नींव रखी गई। अच्छा। सीधी सी बात थी, डॉलर को सोने से $35 प्रति ऑन्स पर फिक्स किया गया और बाकी दुनिया के मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया। बिल्कुल। इसका मतलब था कि डॉलर अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो सोने जितना ही अच्छा था। तो ब्रेटन वुड्स ने डॉलर को राजा तो बना दिया, लेकिन ये एक ऐसा राजा था जिसे पूरी दुनिया को अपनी मुद्रा सप्लाई करनी थी। क्या यहीं से समस्या शुरू हुई? हाँ, यहीं से वो क्या कहते हैं, ट्रिफिन दुविधा पैदा हुई। ट्रिफिन दुविधा? दुनिया को व्यापार के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉलर चाहिए थे, तो अमेरिका डॉलर छापता गया। जल्द ही दुनिया में इतने डॉलर हो गए कि अगर सब एक साथ अपना डॉलर देकर सोना मांग लेते तो अमेरिका के पास देने के लिए सोना ही नहीं बचता। एग्जैक्टली। और फ्रांस जैसे देशों ने ठीक ये करना शुरू भी कर दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1971 का दिन, निक्सन शॉक। राष्ट्रपति निक्सन ने दुनिया से कहा, अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। मुझे लगता है उस वक्त सबको लगा होगा कि डॉलर का खेल खत्म। कई लोगों ने यही सोचा था, लेकिन यहीं पर एक ऐसा भू राजनीतिक दांव चला गया जिसने अगले 50 साल के लिए डॉलर की बादशाहत पक्की कर दी। मतलब जब एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खोल दिया गया, और ये दरवाजा तेल का था। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। तो सबने सोचा कि सोने का सहारा हटने से डॉलर गिर जाएगा। हाँ। लेकिन अमेरिका ने सोने को तेल से बदल दिया। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा था। बिल्कुल, और ये काम कर गया। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक डील हुई। एक अनौपचारिक डील। हाँ, कि सऊदी अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और जो भी मुनाफा होगा उसे अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में निवेश करेगा, और बदले में अमेरिका उसे सैन्य सुरक्षा देगा। अचानक दुनिया में जिसे भी तेल खरीदना था उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ता था। और इसने डॉलर के लिए एक कभी न खत्म होने वाली मांग बना दी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की बड़ी तस्वीर देखें तो डॉलर का दबदबा सिर्फ तेल पर नहीं है। तो फिर किस पर है? वो अमेरिकी ट्रेजरी बाजार पर टिका है, जो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे भरोसेमंद बाजार माना जाता है। और यहाँ एक विरोधाभास भी है। वो क्या? कि जब भी दुनिया में कोई संकट आता है तो पैसा अमेरिका की ओर भागता है, उससे दूर नहीं, भले ही संकट का केंद्र अमेरिका ही क्यों ना हो। सही कहा। ठीक है, तो डॉलर का सिस्टम मजबूत है, लेकिन हम हर हफ्ते डी डॉलराइजेशन की खबरें सुनते हैं। चीन युआन में तेल खरीद रहा है, रूस के भंडार फ्रीज कर दिए गए। क्या ये सिर्फ शोर है? देखिए, ये सिर्फ शोर नहीं है, लेकिन हमें इसे सही संदर्भ में देखना होगा। इसे पतन की जगह कटाव कहना बेहतर है। सोचिए, डॉलर एक बहुत बड़ी नदी है और दूसरी मुद्राएं छोटी छोटी नहरें खोदने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, नदी का जल स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बाकी सब नहरों को मिला के भी उससे कहीं ज्यादा पानी है। डॉलर की सबसे बड़ी ताकत आज भी यही है कि उसका कोई मजबूत विकल्प नहीं है। टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो इसका कुल मतलब यह है कि डॉलर का राज कोई एक घटना नहीं, बल्कि कई दशकों में बनी एक जटिल मशीन है, जिसे पहले सोने ने, फिर तेल ने और आज अमेरिकी वित्तीय बाजारों ने ताकत दी है। और भविष्य शायद एक ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय होगा। दुनिया कई करेंसी गुटों में बंट सकती है। डॉलर सबसे बड़ा तो रहेगा, पर शायद अकेला नहीं। ये सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है, अगर डॉलर की शक्ति सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि उस भरोसे से भी आती है जो अमेरिकी कानूनी प्रणाली देती है। मतलब दुनिया के ज्यादातर बड़े सौदे न्यूयॉर्क लॉ के तहत होते हैं, और साथ ही अमेरिकी सैन्य शक्ति जो समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करती है।
तो सवाल ये है कि किसी भी असली विकल्प को प्रतिस्पर्धा करने के लिए सिर्फ एक मुद्रा से ज्यादा क्या पेश करनी होगी? क्या सैन्य और कानूनी शक्ति के वैश्विक भरोसे के बिना कोई भी मुद्रा दुनिया पर राज कर सकती है?